नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ। G20 से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी आपको दे। सीएम G20 के भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति की ओर से इस भोज का आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के सीएम को न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। जेडीयू ने बताया एक सामान्य शिष्टाचार, और इसी शिष्टाचार के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे, क्योंकि पूरी राजधानी इस वक्त दुल्हन की तरह सजाई गई है, ताकि मेजबानों को दूसरे देशों के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनकी मेजबानी की जाए। उन्हें आमंत्रण जो भेजा गया है उसके अनुसार उनकी मेजबानी हो। और दिल्ली में होने जा रही G20 की बैठक से पहले भोज को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे बिहार की राजनीति से जोड़कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है, तो महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। दिल्ली का यही वो भारत मंडपम है जो अब से कुछ घंटे बाद इतिहास लिखने जा रहा है। देश की राजधानी के दिल में बने दुनिया के इस विशाल सभागार में होने जा रही है G20 की बैठक, और इसमें शामिल हो रहे हैं दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या फिर जापान के पीएम फूमियो किशिदा। दुनिया के इन बड़े नेताओं की एक मंच पर जब 9 और 10 सितंबर को चर्चा होगी, तब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इसी केंद्र पर टिकी होंगी, जो मेहमानों की अगवानी के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। पर इसी बैठक को लेकर एक और भी आयोजन है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिनर मीटिंग में शामिल होंगे। नीतीश शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के साथ डिनर पर उनकी मुलाकात होगी। करीब 1.5 साल बाद नीतीश और पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होने वाली है, और इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी नीतीश कुमार के डिनर में शामिल होने को लेकर तंज कस रही है। मुझे लगता है कि देर से ही इन्हें सद्बुद्धि आई है। अगर यह सद्बुद्धि बिहार के विकास के नाम पर होने वाले सभी बैठकों में शामिल होने के लिए आया होता, तो बिहार की तस्वीर और बेहतर होती। राजकीय आयोजन में निमंत्रण पर दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार पर बीजेपी भले कटाक्ष कर रही हो, पर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। शामिल होंगे G20 में दूसरे देश के लोग आए हुए हैं। अगर रात्रि भोज में उनको बुलाया गया है तो जाना चाहिए निश्चित रूप से। और बीजेपी वाले जो इस तरह से बात बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रीय सीमा के विषय पर, आतंकवाद पर कोई राजनीतिक मतभेद हमारे देश का राजनीति का संस्कार नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ अपने बेमतलब का कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के सड़ल गड़ल मुद्दा निकाल के आते हैं और बयान में बने रहते हैं। जहां नेताओं का जमघट होगा, वहां तो सियासत होगी ही, पर दिल्ली के भारत मंडपम में जो खूबसूरत नजारा दिख रहा है, उसमें बिहार के लगे स्टॉल्स भी लोगों को बेहद लुभाने वाले हैं। बिहारी संस्कृति की झलक और बिहार की मिट्टी से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट से जुड़े सामान बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजा कर रखे गए हैं, जिनसे सियासत के बीच बिहार की मिट्टी और संस्कृति की सौंधी खुशबू आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 की बैठक पर अपनी खुशी जाहिर की है। नालंदा में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान कहा कि 140 करोड़ की जनता के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। G20 की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब भारत पूरे विश्व में पहचान बन चुका है। आरसीपी सिंह ने इसके लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने देश के जो प्रधान जनता के लिए बहुत ही समझिए सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में काम, आज दुनिया के लोग भारतवर्ष की ओर बड़े उससे दिख रहे हैं।
और इस बीच किशनगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। सभी बीईओ के वेतन कटौती का फैसला लिया गया है। जिले के डीईओ ने यह बड़ा एक्शन लिया है। 50% से कम छात्रों की उपस्थिति को लेकर यह